रिवर्स हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में शेड्यूल सारे ख़त्म कर लिए थे और ये आखिरी लेक्चर होने वाला है अपने शेड्यूल्स का। और जो बाकी के शेड्यूल्स हैं वो लोग हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर शेड्यूल्स की बात की जाए तो भैया हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि या फिर हम लोग कहें निमोनिक टेक्निक से हमने अपने सारे शेड्यूल्स याद किए थे। तो भैया वो ट्रिक थी हमारी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये हमारी ट्रिक थी तो मैंने इसकी वजह से याद किया था। तो भैया टीयर्स हमने कंप्लीट कर लिया था, ऑफ कंप्लीट कर लिया था, ओल्ड भी कंप्लीट कर लिया था और बचा हमारा पीएम, यानी कि पी से क्या होता है पंचायती राज सिस्टम। तो भैया शेड्यूल 11 के बारे में बात कर रहे हैं हम आज। तो हमारे शेड्यूल 11th में आते हैं हमारा क्या पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम पंचायती राज सिस्टम कौन से शेड्यूल में आता है? 11 शेड्यूल में आता है। तो भैया इसमें हम लोग बात करें कि ये कब ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो भैया 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। और ये कब आया था? 1992 में। कब आया था? 73rd अमेंडमेंट 1992 में। ये हमारा शेड्यूल ऐड कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके हमारा ये शेड्यूल ऐड कर दिया गया था। पंचायती राज सिस्टम किस में आएगा? 11th शेड्यूल में आ जाएगा। तो भैया अब पंचायती राज सिस्टम क्या है? तो भैया गाँव के क्षेत्रों में, यानी कि हम लोग बात करें रूरल एरियाज़ के अंदर, जैसे कोई दिक्कत होती है तो भैया उसको कौन देखता है? अगर कोई डेवलपमेंट रिलेटेड काम कराना है तो भैया उसको प्रधान देखता है। और अगर 2 लोगों के बीच में विवाद हो जाए, क्या हो जाए? विवाद हो जाए, तो भैया उस केस में विवाद हो जाए तो भैया सरपंच देखता है। तो भैया नॉर्मली अब क्या कर दिया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो वो क्या कर देती हैं, इन दोनों पोस्टों को एक ही आदमी को दे देती हैं। यानी कि वही व्यक्ति हमारा क्या बन जाएगा? वही व्यक्ति हमारा सरपंच है, वही व्यक्ति हमारा प्रधान बन जाएगा। तो भैया ये सीन चल रहा है। तो अब हम लोग बात करें इनका काम क्या होता है। तो भैया 29 पंचायत का काम क्या होता है? 29 विषयों पर काम करना। जैसे कि अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल बनवाना, ब्रिजेस नहीं है तो ब्रिजेस बनवाना, चारा घर नहीं है तो वो बनवाना। तो ऐसे 29 विषय होते हैं, तो उनके ऊपर कानून बनाना क्या काम किसका है? पंचायती राज सिस्टम का काम है। तो क्लियर हुआ है इतना? पंचायती राज सिस्टम के बाद हम लोग आते हैं भैया अपने 12th शेड्यूल के ऊपर। तो अब हम लोग 12th शेड्यूल की बात करें तो भैया जैसे ही हमारा 74 अमेंडमेंट ये है, तो 73 अमेंडमेंट हमारा क्या था? रूरल एरियाज़ को लेकर था। अब हम लोग बात करेंगे अर्बन एरियाज़ के बारे में, यानी कि शहरों के बारे में। तो 12th शेड्यूल के अंदर भैया जैसे कि गाँव में सरपंच बनाई गई, उसी प्रकार शहरों में म्युनिसिपैलिटीज़ एस्टेब्लिश करी गई। क्या करी गई? म्युनिसिपैलिटीज़। जो काम स गाँव में सरपंच या उनका काम था, प्रधान का काम था, वैसे ही अब गाँव में म्युनिसिपैलिटी का काम है। तो टू रिज़ॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टाउन्स, म्युनिसिपैलिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि कस्बों और बड़े-बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटीज़ एस्टेब्लिश करवाई गईं। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? हमारा अमेंडमेंट था 74। कौन सी ईयर में लाई गई? उसी ईयर में लाई गई थी 1994 में, 1992 में। क्लियर है? और इसके अंदर इनके पास 18 अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो भैया जैसे कि नाली ब्लॉक हो गई, स्कूल वगैरह खुलने हैं टाउन में तो उसको लेकर, तो ऐसे अलग-अलग 18 मुद्दों के ऊपर कानून बनाने का मतलब काम करने का काम किसका होता है? म्युनिसिपैलिटीज़ का होता है। तो भैया इसी के साथ हमारे जो जितने शेड्यूल्स थे वो सारे के सारे खत्म हो गए और उम्मीद है कि आपको समझ में आए हों। और हमारे 12 के 12 शेड्यूल खत्म हो गए। तो भैया अब हम लोग थोड़ा दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, रिवीजन हो जाए जैसे कि आपको। तो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग बात करें 1992 में कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट किया गया और हमारा 11th शेड्यूल लाया गया। और इसके अंदर आया क्या-क्या? आया ये गया पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश कराया गया इसमें। और हम लोग बात करें इसमें 29 अलग-अलग विषय होते हैं जिसपे के ऊपर पंचायती राज को सिस्टम को काम करना होता है। और जो सरपंच होता है उसका काम होता है कि वाद-विवाद को निपटाना, डिस्प्यूट्स वगैरह हों अगर गाँव के लोगों के बीच में, उनको रिज़ॉल्व कराना काम हो तो भैया वो कराते हैं। और प्रधान का काम क्या होता है? प्रधान का काम होता है डेवलपमेंट कराना उनके गाँव में। और वही चीज़ हमने शहरों में देखी थी और जो कि हमारे शहरों में 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ला दी गई थी। तो भैया 1992 में आया था और ये 12th शेड्यूल है हमारा, ठीक है? तो इसमें शहर की दिक्कतों के लिए म्युनिसिपैलिटी एस्टेब्लिश की गई थी। उनके पास 18 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये लोग काम करते हैं। जैसे कि हमने बताया था हॉस्पिटल्स बनाना, कॉलेज बनाना, तो ऐसे-ऐसे काम होते हैं। और इसी के साथ हमारे जितने भी शेड्यूल्स थे अब वो हो गए हैं कंप्लीट। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो और बाकी के पॉलिटी के वगैरह या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड या फिर यूपीएससी रिलेटेड जितने भी कंटेंट है आपको फ्री में चाहिए तो भैया मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो भैया इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यूपीएससी के लेक्चर्स भी हम लोग काफ़ी सारे लेक्चर्स डाल चुके हैं, जैसे पॉलिटी हुई या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हुई। तो ऐसे यूपीएससी के तो डल चुके हैं और पर उनके पूरे नहीं डले हैं, तो धीमे-धीमे कंटिन्यूटी डल रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात की जाए तो जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह हुआ, तो भैया इनके लिए हम लोग मैथ हुई, जैसे रीज़निंग हुई और हिस्ट्री हुई
और जियोग्राफ़ी हुई, हिस्ट्री के भी अलग-अलग पार्ट, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, तो ये इन सबके पार्ट पहले ही डल चुके हैं, तो भैया आप लोग जाके विज़िट कर लीजिए, तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और फ्री में पढ़ लीजिए आप लोग।